अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज है मेरी बहन की बर्थडे और हमने डिसाइड करा है कि घर पर ही छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। वैसे भी उसकी शादी होने वाली है तो हमारा ये ख्याल है कि उसका जो ये बर्थडे काफ़ी मेमोरेबल होना चाहिए। फ़िलहाल तो हम छत पर वॉक कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय कर रही है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या सामान मंगाना है और क्या डेकोरेशंस करनी है। तो नीचे आकर के सामान हमने मंगा लिया था और डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी। इतनी डेकोरेशन मेरी बहनों ने मिलकर कर ली है क्योंकि हमें बहुत ग्रैंड कुछ नहीं करना है, इसलिए हल्का फुल्का ही रख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आ जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा किचन का होता है। कोई भी फंक्शन होता है तो मेरा काम होता है अच्छा खाना पकाना। तो यहाँ पर मैं चिकन बिरयानी पकाने की तैयारी करने लगी हूँ और मेरी बहनों का काम होता है डेकोरेशन और बाकी की चीज़ों को अरेंज करना। तो हम सब अपना अपना काम बाँट लेते हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने केक ऑर्डर किया हुआ था ना, तो मैंने ऑनलाइन पहले ही केक ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गया था। तो मैं बाहर आ गई थी उसको रिसीव करने के लिए। और उसके बाद फिर बीच बीच में मेरी बेटी भी मुझे आवाज़ लगाते जा रही थी, तो मैं उसके पास भी आकर के बैठ जा रही थी। कहाँ से आओ? किसको बुला रही हो? पापा को बुलाओ, पापा को, पापा को बुलाओ बेटा। वक्त कितनी तेज़ी से निकल जाता है हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। हम सब छोटे छोटे से थे और स्कूल जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद घर पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी, हम मारपीट किया करते थे और घर वाले हमें डांटते थे सबको समझा रहे होते थे। और ख़ास करके मेरे नाना एकदम परेशान हो जाते थे और वो हमें ये बोलते थे कि करो करो जितनी लड़ाइयाँ करनी है करो, फिर जब बड़े हो जाओगे ना और शादी करके अपने अपने घर चले जाओगे फिर तुम लोगों को याद आएगा कि क्यों हम लड़ा करते थे, हम क्यों नहीं प्यार से रहा करते थे। और अभी सच बताऊं तो जब से मेरी शादी हो गई है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। इतना मेरा यहाँ आना जाना होता नहीं है, तो मैं इन लोगों से प्रॉपर्ली इतना मिल नहीं पाती हूँ, लंबे टाइम तक रह नहीं पाती हूँ। वो अभी प्रेगनेंसी का टाइम था जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं इतने लंबे टाइम से अपने मायके में हूँ। बट ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना। और अभी मेरी दूसरी वाली सिस्टर की भी होने वाली है शादी, तो वो भी चली जाएगी और क्या पता फिर मेरी और उसकी कब मुलाकात होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारी छुट्टी हो रही होती है, हम मायके आते हैं तो जो दूसरी वाली सिस्टर उसकी ना हो, वो अपने ससुराल में रहे और जब वो आए तो मैं ना मिलूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है। और मैं अपनी अम्मी खाला इन सबको देखती थी तो ये बोलती थी कि सब लोग एक साथ क्यों नहीं मिलते हैं, मतलब सब एक साथ क्यों नहीं आ जाते हैं। तो यही होता है, कभी किसी की छुट्टी होती है तो कोई आता है, कभी किसी की छुट्टी होती है तो कोई आता है, एक साथ सब नहीं इकट्ठे हो पाते हैं। और बस यही सारी चीज़ें बस बहुत याद आ रही होती हैं कि काश हम एक साथ होते और मिल जाते, बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ये सारी चीज़ें देख करके लगता है ना कि सच में बचपन बहुत जल्दी निकल गया है और हम सब बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो मेरी ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि एक छोटे से सपोर्ट से कितनी खुशी मिलती है। लाइक जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलती है और बहुत एक अलग सा सपोर्ट फ़ील होता है, जिस सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरी करेंगे और मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल हम बिरयानी को लगाते हैं दम पर, अब फाइनल स्टेप है इसका। उसके बाद चलते हैं सेलिब्रेशन की तरफ, देखते हैं क्या क्या तैयारियां इन लोगों ने करी है। मैंने बिरयानी को रख दिया है दम पर, अब आई हूँ मैं चेक करने के लिए कि तैयारियां कैसी हुई हैं। तो यहाँ पर केक वगैरह भी निकल चुका है और सारी डेकोरेशन हो चुकी है। और उसके बाद अब कैंडल मेरी बहन जला रही है। ये वाली जो कैंडल है जल्दी जलती भी नहीं है और ना ही जल्दी बुझती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी घर में किसी का भी इतना अच्छा मूड नहीं है कि इतना सेलिब्रेशन वगैरह करा जाए, बट फिर भी हमने ये सब किया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरी जो बहन है उसको कहीं से भी थोड़ा सा भी फ़ील हो कि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर बस केक वगैरह कटिंग हो गई थी और अब मैं इस केक को पूरी तरह से काट रही थी सो दैट सब लोग थोड़ा थोड़ा सा खा सकें। और उसके बाद फिर होगा गिफ्ट ओपनिंग टाइम। तो आइए अब करते हैं गिफ्ट्स ओपन और देखते हैं किसने क्या क्या दिया है।
है एक्चुअली। तो मेरी बेटी भी यहाँ पर बैठ के बड़े गौर से देख रही थी कि पता नहीं क्या ही चल रहा है इन लोगों का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरी बच्ची को। तो गिफ्ट्स ओपनिंग के टाइम पे कितनी एक्साइटमेंट रहती है सभी के अंदर देखने के लिए कि क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। तो किसी ने स्कोप चॉकलेट, किसी ने पेंडेंट और पेन स्टैंड, डायरी, ये सारी चीज़ें गिफ्ट करी है। बट सबसे स्पेशल गिफ्ट ये वाला है, स्टेथोस्कोप। इसको किसी सीनियर ने गिफ्ट किया है। वैसे भी इसका जो फील्ड है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, उसको सेकेंड ईयर से काम आने वाली है ये चीज़ें। तो ये हमें थोड़ी काम की गिफ्ट लगी है और बहुत अच्छी भी लगी है। बस यहाँ पर सब लोग स्टार्ट हो चुके हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है साहिबा के ऊपर। और साहिबा बस आराम से लेट करके हम नानी की गोद में और सबको देख रही है कि यहाँ पर आखिर मेला लगा किस लिए है और क्या चल रहा है। अच्छा जी, तो अब बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो आते हैं खाने की तरफ। यहाँ पर सबने खाना वगैरह निकाल दिया है, बस सब लोग बैठे हैं, तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। मुझे आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये छोटा सा सेलिब्रेशन कैसा लगा और हमारा जो एफ़र्ट है वो पसंद आया या नहीं आया। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, तो हम समझ जाएंगे आपको हमारा ये एफ़र्ट अच्छा लगा। एनीवेज, तो अब हम खा रहे हैं खाना, और अब इस व्लॉग को भी साथ में यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।